सो हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सासुमा और आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है टिश्यू। तो अभी हम ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसे ही हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो टिश्यू एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसमें क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं और वो साथ में काम करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन अचीव कर सकते हैं, वो टिश्यू बनते हैं। वैसे दो क्लासिफिकेशन भी पढ़े थे, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। फिर से आगे भी इसका फ्लो चार्ट देखा हमने कि प्लांट टिश्यू दो टाइप्स होते हैं, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी तीन पार्ट्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैरी मेरिस्टम और लेटर मेरिस्टम। और इसको हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था पूरी तरीके से। और इस लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यू का सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं, जो कि तीन तरीके का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन तरीके होते हैं और इस लेक्चर में हम इन तीनों के तरीकों, इस तीनों टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ने वाले हैं। परमानेंट टिश्यू के सिंपल परमानेंट टिश्यू और अगले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब इन दोनों में से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, वो ये डिवाइड कर सकते हैं। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और ये डिवाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज़ आती थी, डिफरेंशिएटेड होने का मतलब क्या है। यहाँ पे एक बात आती थी, डिफरेंशिएटेड होने का मतलब क्या है भाई, क्या मतलब है डिफरेंशिएटेड बनने होने का। तो देखो, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड बनने मतलब देखो, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था किस तरीके से जो सेल होता है वो माइटोसिस करके अपने दो पार्ट्स बनाता है, दो डॉटर सेल्स बनाता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस प्रोसेस। देखो यहाँ पे मैंने एक सेल लिया, उससे क्या, एक मिनट, उससे क्या बनाया मैंने, दो सेल्स बनाए। तो ये क्या कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है ये सेल, और इससे क्या बनाया, दो अपने डॉटर सेल्स बनाए। तो फिर ये जो दो डॉटर सेल्स होंगे ना, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सेल के डिफरेंशिएशन से बन के आया है। तो ये सेल्स ने माइटोसिस किया, आपने छोटे छोटे डिवाइड किया, आपने छोटे छोटे डिफरेंशिएट किया, तो फिर ये दो सेल्स बनते हैं। तो ये दो सेल्स क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल्स है। जबकि अगर समझो ये वाला जो सेल है, ये ऐसे ही आ गया इस दुनिया में, ये ऐसे ही आ गया, इसको किसी ने भी डिवाइड करके, किसी ने भी माइटोसिस के प्रोसेस से नहीं बनाया। तो फिर ये वाला सेल क्या हो गया, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हो गया। और ये क्या हो गया, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स हो गया। अगर और अच्छे से जाने तो आप पीछे वाला लेक्चर भी दे सकते हो। और ये वाले जो होते हैं ना परमानेंट टिश्यू हमारे, ये डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, ये डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखो, पिछले लेक्चर में हमने एपिकल मेरिस्टम भी देखा था, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, एक मिनट, हमने एपिकल मेरिस्टम भी पढ़ा थी, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लेटर मेरिस्टम भी पढ़ा है। तो आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो, और इसी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। देखो इस लेक्चर में हम प्लांट टिश्यू, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट टिश्यू है हमारा, उसमें जो परमानेंट टिश्यू है उसका हम सिंपल परमानेंट टिश्यू इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सर जो पैन कायमा, कौन कायमा, स्कैन कायमा, ये हम पढ़ेंगे, वो ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो, अब देखो, मैंने अभी अभी बताया थी परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और ये डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखो इससे कितने टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, परमानेंट टिश्यू के पूरे दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, ये तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और ये तो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इस लेक्चर में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, इससे भी तीन तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों टाइप्स अभी हम पढ़ने वाले, ठीक है। और इसको पढ़ने से पहले हमने परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन भी तो पढ़नी है। तो देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दोज टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो कि क्या बने होते हैं, एक ही तरीके के सेल से बने होते हैं। और ये तो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और ये डिवाइड नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको दिमाग में रख लेना है। अब देखो, यहाँ पे इसे भी तीन तरीके होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे ऐसे फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो देखो आगे, ये जो हमारा जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ना, जो कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसका, परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू का सबसे पहला क्लासिफिकेशन है पैरेन्काइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू। अब देखो, अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन प्लांट टिश्यू जो होता है ना, वो हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। ये सारे सभी जगह पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्लांट टिश्यू होते हैं। और ये क्या होता है, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, मतलब इनमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं होता, इतने ज़्यादा ऐसे खास कुछ तो होते नहीं है, ये ऐसे नॉर्मल से सेल्स होते हैं। और ये क्या होता है, इनके पास थिन सी सेल वॉल होती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट,
जैसे यहाँ पे देख सकते हो इनके पास क्या है, थिन सी सेल वॉल्स है, पतली सी सेल वॉल्स है। यहाँ पे देखो इतनी मोटी मोटी कुछ नहीं है, एकदम पतली पतली सी सेल वॉल्स है। डायग्राम मैंने बनाई हुई देख लो, यहाँ पे नोट डाउन करना, नोट डाउन कर सकते हो। और ये क्या होता है, लिविंग सेल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। तो और ये क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, ये वाला ट्रांसफर सेक्शन है, तो इसमें क्या है, ये लूजली अरेंज है। क्या है, इसमें बीच में भी स्पेसेस आप तो देखने में मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेस है, जहाँ पे मैं रेड से डॉट बना रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ थी, वहाँ वहाँ स्पेस है बीच में। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस है। अब देखो ये क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं। साथ साथ क्या होता है, इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है ना, वो मिलती है इनमें। इनके अंदर क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है। और ये जो टिश्यू होता है ना, ये वाला जो टिश्यू होता है, वो क्या करता है, स्टोर करता है फूड। ये जर्नी क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। और इनके पास क्या होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स भी होते हैं। बड़े बड़े क्या होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं, ताकि ये क्या कर सकते हैं। भाई इन्होंने अगर खाना स्टोर करना होता है तो इनके पास बड़ा वैक्यूल तो होता ही है। जैसे समझ लो, मुझे बहुत सारा अपने खाना, मैंने दुकान से बहुत सारा खाना लिया है, तो फिर उतने सारे खाने में मैं रखूंगा कहाँ। दुकानदार को मैं बोलूंगा कि भाई मुझे बड़ा सा एक थैली दे, उसके अंदर सारा खाना पैक कर दे। अब अगर मेरा काम ये खाने को पैक करना, तो फिर उसके लिए मुझे एक बड़ी सी थैली को चाहिए होगी ना। तो वैसे ही यहीं पे है, या इनके पास क्या होता है, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बस फूड स्टोर करना होता है। जिस टिश्यू जर्नी नीड्स टू जर्नी स्टोर्स फूड, इनका काम ही फूड स्टोरेज का होता है। और ये वाला टिश्यू है ना, ये सॉफ्ट पार्ट्स में पाया जाता है, स्टेम के, लीव्स से और फ्रूट से और फ्लावर्स के भी, ये सॉफ्ट पार्ट्स में पाया जाता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बताया हुआ है। अब देखो इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बताता हूँ। देखो, जैसे समझो, एक मिनट अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। समझो ये क्या है, एक तरीके का सिलेंडर है ये। इसको जब मैंने इसको लैटिट्यूडली काटा, ट्रांसवर्सली भी बोलते हैं जिसको, ऐसे काटा मैंने, तो ये क्या बन गया, इसका कुछ इस तरीके से शेप बनती है इसकी, इस तरीके से बन गई। तो ये वाला पोर्शन होगा ना, ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन होगा। और जब किया मैं इसको कुछ इस तरीके से काटूं, लॉन्गिट्यूड नहीं, ऊपर से नीचे तक ऐसे काटूं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक मिनट, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो फिर ये वाला जो होगा ना, देखो ये वाला हमारा क्या बन गया, ये ट्रांसवर्सल सेक्शन बन गया। और ये हमारा क्या बन गया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बन गया। तो कुछ इस तरीके से होता है ये। अभी आपको आई होप समझ आ गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। अब हमने इसमें भी टाइप्स पढ़नी है। टाइप्स ही टाइप्स होती है भैया, बायोलॉजी में टाइप्स ही टाइप्स होती है। अभी जो पैरेन्काइमा टिश्यू ना, इसके भी 3 टाइप्स होती है, बिल्कुल बेसिक बेसिस ही आराम से समझ आ जाएगा आपको। कोलन कायमा, क्लोरन कायमा होता है ये। इसमें सबसे पहले क्या होता है, क्लोरन कायमा होता है, एक ऐसा पैरेन्काइमा सेल जो कि क्या करता है, जिसका क्या का, जो कि ये तो एक ऐसा पैरेन्काइमा सेल जिसका खाना रखने का जो काम होता है, होता है। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल भी होते हैं उसमें। तो फिर वो क्या परफॉर्म कर पाता है, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर पाता है वो। एक ऐसा कोलन सेल, जिस कोनकाइमा टिश्यू क्या होता है, एक ऐसा पैनकाइमा सेल या टिश्यू बोलते हैं हम, जो कि क्या करते हैं, उसके पास क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। उसको हम क्लोरोनकाइमा बोलते हैं। अब वैसे ईडियोब्लास्ट है, ईडियोब्लास्ट नहीं है, ईडियोब्लास्ट है। अब ईडियोब्लास्ट क्या होता है, अब देखो ऐसा पैनकाइमा सेल जो कि क्या करता है, स्टोरेज करता है एसक्रीटरी सब्सटेंसेस ही। एसक्रीटरी सब्सटेंस मतलब जो प्लांट के लिए बिल्कुल फालतू है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको प्लांट फेंकना चाहता है, उसको बोलते हैं हम ये एसटीजी सब्सटेंस। जैसे ही समझ लो, गम रेसिन हो गया, गम हो गया, एनेस्टा एनेसा चीज़ें, तो ये क्या होती है, ईडियोप्लास्ट काम करता है ऐसी चीज़ों को स्टोर करने का। अब देखो एक्लन कायमा, एक्लन कायमा क्या होता है, 1 मिनट पानी पी लूँ मैं। तो हमारा एक्लन कायमा होता है ना,
देखो एक्वेटिक प्लांट्स में, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, लार्ज एयर कैविटीज होती है, बड़ी बड़ी एयर की कैविटीज होती है। एयर कैविटीज मतलब समझ लो ये पूरी पूरी बाउंड्री है और इसके अंदर पूरी एयर भरी हुई है, इसके अंदर क्या भरी हुई है, पूरी एयर भरी हुई है। तो ये क्या होगी, एयर की कैविटी होगी कुछ इस तरीके, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो पैन कायमा होते हैं ना, वो क्या देखो, बड़े बड़े एयर कैविटीज पैन कायमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो क्या कर सकते, फ्लोट कर सके। जैसे समझ लो, एक मिनट, समझिए पैन टाइमर हमारा ये हो गया सेल। तो कुछ इस तरीके से, तो इस तरह क्या होगा, बड़े बड़े एयर बैग्स जैसा होगा स्ट्रक्चर, एयर कैविटीज जैसा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो प्लांट होगा ना वो ऊपर की तरफ ऐसे फ्लोट करेगा। ऐसे होता है ना एक्वेटिक एनिमल्स में, ऐसे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऊपर पानी होता है। तो ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है एक तरीके से। तो ये ऊपर की तरफ ही फ्लोट क्यों करता है, वो ये ऐसे नीचे क्यों नहीं हो जाता, क्यों, क्योंकि इससे जो एक्लन काइमा टिश्यू है ना, इसमें जो एक्लन काइमा टिश्यू जिसको हम पैन काइमा टिश्यू के, देखो इसमें जो, अब इसमें जो पैन काइमा टिश्यू है ना, इस वाले एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैन काइमा टिश्यू है ना, वो क्या करते हैं, उसके अंदर एयर कैविटीज होती है, पेशेंट होती है उसके अंदर। इसी वजह से क्या होता है, वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप एक बलून को पानी के अंदर डाल देते हो तो वो ऊपर आ जाता है। तो कुछ इसी तरीके से ये यहाँ पर भी हो रहा है, उसके अंदर पेशेंट होता है पैन काइमा के अंदर एयर कैविटीज, इसी वजह से क्या होता है, वो फ्लोट करता है। और ऐसे पैन काइमा सेल्स को हम क्या, टिश्यू को क्या बोलते हैं, एक्लन काइमा बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी। अब आगे चलते हैं। अब देखो जो, अब हमारा सेकंड टाइप है वो है कोलन कायमा। अब ये कोलन कायमा टिश्यू क्या होता है भाई, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो जो ये हमारा कोलन कायमा टिश्यू है ना, ये जनरली क्या होता है, ये लिविंग सेल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब आप तो बोलोगे ये सारे लिविंग तो होते हैं, तो लिविंग इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया, अभी लोगों में बाद में बताऊंगा। और ये क्या होता है, ये इरेगुलरली थिकेंड होते हैं कॉर्नर्स से। जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाई हुई है, तो ये क्या है, थिकेंड कॉर्नर्स बताया हुआ है, ये जो येलो येलो है क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होता है सेलुलोज का, पेक्टिन का और हेमीसेलुलोज, ऐसे ऐसे केमिकल्स का क्या होता है इसमें, केमिकल्स और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोल दो, इनका क्या होता है, डिपोजिशन होता है। इसी वजह से ये ऐसे थिकेंड हो जाते हैं कॉर्नर से, मोटे हो जाते हैं ऐसे कॉर्नर से। और फिर क्या साथ ही क्या होता है, इनमें अंदर इनमें ना इंटरसेलुलर स्पेसिस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, बहुत कम होती है चीज़ें। क्यों, जैसे मैंने बताया मैंने, ये इसमें क्या होता है, इसमें एक तो ऐसे थिकेंड कॉर्नर्स होते हैं, जिससे थिकेंड कॉर्नर्स होने की वजह से क्या होगा, इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है ना वो बचेगी नहीं। इंटरसेलुलर स्पेसिस कहाँ फॉर्म होती है, जैसे अगर कोई समझ लो ऐसे सेल्स है, ऐसे सेल्स चिपके हुए हैं, फिर इनके बीच में ये जो कॉर्नर्स होएगा ना, इनके बीच में कहीं पे स्पेस बन जाएगी, पर इनकी तो ये थिकेंड है, मतलब ये मोटे मोटे कॉर्नर्स, तो स्पेस तो बनना बात ही छोड़ो, स्पेस बनने की बात तो, इनमें क्या होता है, बहुत ही इनमें बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। जैसे समझ लो कोई एक, आपने देखा होगा कि जब कोई पौधा होता है, जब कोई पौधा होता है, जब हम किसी पौधे में ऐसे मोड़ देते हैं, पौधे को क्या करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं हम, हाथ हाथ लगा के पौधे को परेशान करने के ऐसे मोड़ देते हैं, फिर वो क्या बन जाते हैं, वापस से वैसे ही शेप में आ जाते हैं, कुछ ऐसे छोड़ने पे वो वापस ही ऐसी शेप में आ जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इसको वापस से ऐसी शेप में ला रहा है, बेंडिंग करने के बाद भी। तो वो कौन करता है, वो कोलन काइमा टिश्यू करते हैं हमारे। तो हमारे जो कोलन काइमा टिश्यू होते हैं ना, वो उनका क्या फंक्शन होता है कि अगर कहीं से प्लांट ऐसे बेंड हो जाए, या बेंड होने मतलब ऐसे झुक जाए, जो झुक जाए किसी एनिमल की वजह से या ऐसे नेचुरल चीज़ों की वजह से, तो वो क्या हो सके, जब उससे जो फोर्स है ना, जैसे समझ लो मैंने किसी प्लांट को झुका दिया, ऐसे हाथ से झुका दिया उसको, तो फिर उसे झुकाने की वजह से क्या होगा, पहले तो ऐसे बेंड हो जाएगा, फिर जब मैं अपना हाथ छोड़ूंगा ना, तो वो वापस से अपनी स्टेट में आ जाएगा, फॉर्म में आ जाएगा वो। तो फिर वो क्या होता है, उसी का फंक्शन होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, सॉरी ऐसे क्या था, कि वो किसकी वजह से होता है, वो इस कोन काइमा टिश्यू की वजह से होता है। देखो फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट तो, और ये अलो करता है बेंड होने को अलो करता है, स्टेम टेंडिस एंड एक्स्ट्रा ऑफ प्लांट लाइक क्लाइंबस। क्लाइंबस देखा ही होगा आपने, क्लाइंबस ऐसे ऐसे होते हैं प्लांट, जो ऊपर की तरफ ऐसे क्लाइंब करते रहते हैं, उनको क्लाइंबस बोलते हैं। और ये वाले जो प्लांट होते हैं ना, ये देखो ये वाले जो प्लांट होते हैं ना क्लाइंबस, इनमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, इनकी जो स्टेम होती है ना,
उनको हम ऐसे मोड़े ऐसे कुछ करें वो वापस से अपने शेप में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? तो इनमें कौन का टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब आगे चलते स्कैन काइमा टिश्यू की तरफ। ये हमारा लास्ट टाइप का टिश्यू है स्लैन काइमा टिश्यू। और ये वाला जो टिश्यू होते हैं ना, इसमें क्या होता है, डेड सेल होते हैं, मतलब इसमें जो सेल होते हैं वो जिंदा नहीं होते, वो मरे हुए सेल्स होते हैं। और इससे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो हमने जितने भी टाइप से पढ़े ना, इसमें देख लो ये लिविंग सेल्स है, इसमें भी देख लो पैन काइमा टिश्यू, ये भी लिविंग सेल्स है, ये भी लिविन है। पर ये अपना भाई सब कुछ अलग ही बंदा है, इसने बोला मैं अलग हूँ भाई, तुम सबसे अलग हूँ, मैं मर जाता हूँ, मैं मरा हुआ हूँ समझो। ये क्या होता है, ये इट कंटेन्स डेड सेल, मतलब जब ये सेल्स मेच्योर हो जाते हैं ना तो ये मर जाते हैं। मेच्योरिटी पे ये मर जाते हैं। मेच्योरिटी इज रियलाइज व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर डेड। वो मीम भी होते हैं, यूट्यूब पे आते हैं। सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो। तो फिर इससे जो सेल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं और नैरो होते हैं। जैसे ये लंबा है, यहाँ पे देख लो भाई, ये आगे से क्या है, ऐसे ऐसे पतला हो जाता है, ऐसे नैरो हो जाता है यही तरीके से। तो ये क्या है, एक तरीके स्कैन काइमा टिश्यू है। साथ साथ क्या होता है, इट मेक्स द प्लांट हार्ड। यहाँ पे दो बार हार्ड आएगा, और स्टिफ, मतलब ये प्लांट को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। और क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट। तो जैसे देखा होगा, कोकोनट देख लो, कोकोनट तो भाई साहब तोड़ने में साल लग जाता है, इतना जो है मजबूत होता है। हाथ से वो भाई साहब अब तोड़ा ही नहीं जाता है आज का, तो बहुत कम लोग फिर भी तोड़ लेते हैं कुछ, पर हाथ से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है तोड़ने में कोकोनट तो, बिना किसी टूल के साथ। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्कैन कायमा टिश्यू की लेयर होती है, जो क्या प्रोटेक्ट करती है प्लांट, उस कोकोनट हस्क को प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसा कुछ होता है। ये क्या होता है, प्लांट से जो हार्ड बनाता है वो स्टिफ बनाता है। जैसे समझ लो पेड़ है, पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसका जो स्टेम है वो भी मोटा हो जाता है। क्यों, मैं पिछले लेक्चर में बताया था, लेटल मेरिस्टम की वजह से उसका जो स्टेम है वो कितना मोटा हो जाता है। तो फिर उस स्टेम में भी स्कैन टाइमर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो क्या कर सकते हैं, स्टिफनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो प्लांट में जो भी हार्ड और स्टिफ पार्ट होगा ना, वो हमारा स्कैन टाइमर टिश्यू होगा, वहाँ पे स्कैन टाइमर टिश्यू पाया जाएगा। अब देखो जो इसी जो सेल वॉल होती है ना, वो इतनी ज़्यादा थिकन होती है, इतनी ज़्यादा मोटी होती है भाई साहब, इतनी ज़्यादा मोटी होती है लिग्निन की वजह से। इतनी मोटी क्यों होती है, लिग्निन की वजह से होती है। और कभी कभी इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है ना, तो इसके अंदर भाई साहब स्पेस ही नहीं बनती है। जैसे यहाँ पे मैं ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है, कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर स्पेस ही नहीं बचती, पूरा भर जाता ही है, पूरा का पूरा ही भर जाता है, इसके अंदर स्पेस ही नहीं बचती। तो ये बताया हुआ है कि देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड देम, इतनी अंदर इनके अंदर कोई भी इंटरनल स्पेस बचती नहीं है। और ये वाला जो टिश्यू होता है ना, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्टेम में प्रेजेंट होता है अराउंड वेस्टिकुलर बंडल्स। वही वेस्टिकुलर बंडल के आसपास प्रेजेंट होता है। वेस्टिकुलर बंडल्स कौन से, जैसे अभी हम ये वाला जो, एक मिनट, जैसे अभी हम ये वाला जो टिश्यू पढ़ेंगे ना, तुम एक मिनट, ये थोड़ा सा क्लियर है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ेंगे ना, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों वेस्कुलर बंडल्स है, दोनों क्या है, हमारे वेस्कुलर बंडल्स है। और ये इन्हीं वेस्कुलर बंडल्स के आसपास प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर इन वेन्स ऑफ द लीव्स, कभी कभी लीव्स की जो वेन्स होती है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो वेन्स है ना लीव्स की, वो कभी कभी ऐसे हार्ड और स्टिफ होती है, क्यों होती है, तो ये वहाँ पे स्कैन काइमा टिश्यू पाए जाते हैं। एंड इनकी हार्ड कमिंग ऑफ द सीड एंड नट्स, ऐसे देखा होगा सीड्स और नट्स की, जैसे समझ लो यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोकोनट हस्क है। क्यों कितना ज़्यादा हार्ड और स्टिफ होता है, क्यों, स्कैन काइमा टिश्यू की वजह से। वो स्कैन काइमा टिश्यू की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड और स्टिफ होता है। तो ये हो गया हमारा ये होगा हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। वैसे तीन टाइप्स, पैन काइमा, कोलन काइमा और स्कैन काइमा भी टाइप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर उम्मीद करते हैं आप तो वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को क्या करना, एक चीज़ करना, इस वीडियो क्या करना, एक मिनट, इसको क्या करना, वीडियो क्या करना, लाइक करना, कर दोगे ना, इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते ही जाना। इतनी मुश्किल से ये पीपीटी फाइल समझाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ सको। तो गाइस ओके, अलविदा, बाय बाय।